शुभेंदु सरकार ने रथ यात्रा उत्सव के भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए पूरे राज्य में रथ संचालन समितियों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया। और इस पहल से 630वें साल में प्रवेश कर रही ऐतिहासिक माहेश रथ यात्रा को भी विशेष मजबूती मिलने जा रही है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने राज्य में रथ यात्रा उत्सव के सफल और भव्य आयोजन के लिए रथ संचालन समितियों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। सरकार का मकसद रथ यात्रा के इंतजामों को मजबूत करना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना है। खास तौर पर हुगली के ऐतिहासिक माहेश रथ को भी इस सहायता से लाभ मिलेगा। देश के सबसे प्राचीन रथों में शामिल माहेश रथ यात्रा इस साल अपने 630वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा एक्शन, अग्नि सुरक्षा को लेकर के जांच अभियान तेज। होटल बेसमेंट में अवैध निर्माण सील किया गया। पार्किंग की जगह बेकरी और क्वार्टर रखे गए थे। 3 कार वर्कशॉप भी सील किए गए। अग्नि सुरक्षा जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। कार्रवाई की गई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। एलडीए की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। अग्नि सुरक्षा को लेकर के जांच पड़ताल हो रही है। होटल के बेसमेंट में अवैध निर्माण को लेकर के कार्रवाई। पार्किंग की जगह बेकरी और क्वार्टर बना हुआ था। 3 कार वर्कशॉप भी यहाँ पर सील किए गए। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में मौजूद बाकरा मस्जिद के अंदर नमाज और बाहरी लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई। आज नो एंट्री का चौथा दिन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुरक्षा एवं रनवे विस्तार को लेकर ये सख्त कदम उठाया है। एयरपोर्ट के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में स्थिति होने के कारण बाहरी नमाजियों को मिलने वाले एंट्री पास पर रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और हवाई अड्डे की परिचालन आवश्यकताओं को सर्वोपरि बताते हुए इस प्रतिबंध का पुरजोर समर्थन किया है। दूसरी ओर मस्जिद समिति इस फैसले का विरोध कर रही है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की मांग कर रही है। बंगाल की राजनीति में अक्सर चर्चा का विषय बनने वाली झालमुड़ी एक बार फिर से सुर्खियों में है। अपने जायके के लिए बंगाल में फेमस झालमुड़ी अब सुरों में भी पिरोई जा रही है। मतलब साफ है कि बंगाल में सियासत के बाद अब झालमुड़ी स्टूडियो में भी जलवा दिखाने को तैयार है। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष झालमुड़ी पर एक गाना रिकॉर्ड कर रहे जो जल्द ही रिलीज होगा। झालमुड़ी जिक्र होते ही जुबान पर स्वाद और जहन में बंगाल चुनाव आ जाता है। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में झालमुड़ी ने वो कमाल कर दिया जिससे राज्य में पहली बार कमल खिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी क्या खाया, बंगाल चुनाव की हवा ही बदल गई। बंगाल में जीत के 3 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब राज्य के कद्दावर नेता और सुवेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने झालमुड़ी के साथ अलहदा प्रयोग किया है। और अब देखते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए नया सफर योजना लागू करेगी, जिसके तहत पुराने ट्रक्स और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। ये योजना BS6 या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देगी और वाहन मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन और टैक्स छूट भी प्रदान करेगी। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक मकान से चोरी हुई 3 किलो चांदी की ईंट और भारी मात्रा में ज्वेलरी पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए आरोपी चोरी किया करते थे। दिल्ली के तिलक नगर पुलिस ने 2 ऐसे कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो करनाल हरियाणा से आकर के दिल्ली में देते थे स्नैचिंग लूटपाट की वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपियों के पास लूट का सामान बरामद किया है। मिशन ग्रीन दिल्ली के तहत राजधानी में वृहद वृक्षारोपण अभियान जारी है। सीएम रेखा गुप्ता ने मॉडल टाउन में वृक्षारोपण किया। सीएम ने सभी लोगों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने SIR को लेकर के बड़ा दावा पेश किया। अमानतुल्लाह खान ने आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा में पिछली लिस्ट के हिसाब से तकरीबन 20 वोटर के नाम काटे गए।